हेलो एवरीवन, दिस इज़ दैवन एजुकेशन। इस वीडियो लेक्चर में हम हरियाणा के जो अब तक 10 सीएम रहे हैं उनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। उनका कार्यकाल, उनकी पार्टी, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी और उनके मेन फीचर्स। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। हरियाणा के जो पहले सीएम थे वो थे भगवत दयाल शर्मा। ये झज्जर से थे और उनका कार्यकाल था 1 नवंबर 1966 से 23 मार्च 1967 तक। ये 142 दिन तक हरियाणा के सीएम रहे और इनका जन्म बेरी में हुआ था जो कि झज्जर में है और इनको प्यार से पंडित जी बोलते थे। और आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन झज्जर की, हरियाणा में। भगवत दयाल शर्मा 1980 से 84 के बीच ये ओडिशा और मध्य प्रदेश के गवर्नर भी रहे हैं। फिर है सेकंड चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, ये है राव बीरेंद्र सिंह। ये रेवाड़ी से थे, ये आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन। और ये कैप्टन थे आर्मी में और 1947 में इन्होंने आर्मी से रेजिग्नेशन दे दिया था। 1952 में इन्होंने एक पार्टी बनाई, किसान मजदूर पार्टी, और 1967 में इन्होंने हरियाणा की पहली रीजनल पार्टी बनाई जिसका नाम था हरियाणा विशाल पार्टी। 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज़ों के विरुद्ध राव तुलाराम रेवाड़ी से लड़े थे। उनका जन्म हुआ था रेवाड़ी में 1825 में और मृत्यु हुई थी काबुल में 1862 में। और जो राव बीरेंद्र सिंह हैं वो इन्हीं के वंश से हैं, राव तुलाराम के वंश से। फिर राव बीरेंद्र सिंह ने एक पॉलिटिकल वर्ड ईजाद किया था, आया राम गया राम। ये उन दल बदलू नेताओं के लिए यूज़ होता था जो कभी भी किसी भी पार्टी को छोड़ देते थे और किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते थे अपने फ़ायदे के लिए। जो आया राम गया राम है ये एक लोकप्रिय जुमला था 1967 में। एक थे गयालाल, हरियाणा के पलवल ज़िले के विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे ये। इन्होंने एक ही दिन में 3 बार पार्टी बदली थी। पहले तो उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़कर जनता पार्टी का दामन थाम लिया, फिर थोड़ी देर में कांग्रेस में वापस आ गए। करीब 9 घंटे बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ और एक बार फिर जनता पार्टी में चले गए। खैर, गयालाल के हृदय परिवर्तन का सिलसिला जारी रहा और वापस कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस में वापस आने के बाद कांग्रेस के तत्कालीन नेता राव बीरेंद्र सिंह उनको लेकर चंडीगढ़ पहुँचे और वहाँ एक संवाददाता सम्मेलन किया। राव बीरेंद्र सिंह ने उस मौके पर कहा था, गया राम अब आया राम है। इस घटना के बाद से ही भारतीय राजनीति में बल्कि आम जीवन में भी पाला बदलने वाले दल बदलुओं के लिए आया राम गया राम वाक्य का इस्तेमाल होने लगा। ये पहले मेल स्पीकर थे हरियाणा विधानसभा के 1967 में। उनका कार्यकाल देखते हैं। ये 24 मार्च से 2 नवंबर 1967 तक हरियाणा के सीएम रहे। और जो हरियाणा की पहली रीजनल पार्टी थी हरियाणा विशाल पार्टी, 1978 में ये कांग्रेस के साथ मर्ज हो गई, मिल गई। 1980 में इंदिरा गांधी ने राव बीरेंद्र सिंह को कैबिनेट पोस्ट दी थी। बीरेंद्र सिंह को मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, फूड, रूरल डेवलपमेंट, इरिगेशन एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर बनाया गया था। और 1989 में इन्होंने कांग्रेस से और लोकसभा से रिजाइन दे दिया था बोफोर्स स्कैंडल के मुद्दे पर। ये स्कैम राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम हुआ था। इसमें बोफोर्स, जो कि एक स्वीडिश आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ 64 करोड़ रुपए का गन खरीदने में घोटाला हुआ था। राव बीरेंद्र सिंह वाज द फाउंडर ऑफ आरबीएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन इन रेवाड़ी। तो ये फाउंडर थे राव बीरेंद्र सिंह कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो रेवाड़ी में है उसके। फिर है थर्ड सीएम ऑफ हरियाणा, ये है चौधरी बंसी लाल। और ये इमरजेंसी के टाइम पर हरियाणा के सीएम थे और ये इंदिरा गांधी और संजय गांधी के काफ़ी नज़दीक थे। इनका कार्यकाल देखते हैं 1968 से 75 7 साल तक, 1985 से 87 2 साल तक और 1996 से 99 तक लगभग 3 साल तक।
और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है तोसाम, और ये हरियाणा के यंगेस्ट सीएम रहे हैं। 41 साल की उम्र में सीएम बन गए थे। और ये भारत के डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं 1975 से 77 के बीच। और चौधरी बंसीलाल को आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न हरियाणा बोलते हैं, क्योंकि ये मारुति कार प्रोजेक्ट लाए थे हरियाणा में 1981 में। और इन्होंने 1996 में हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना की थी कांग्रेस से अलग होने के बाद। और ये रेलवे मिनिस्टर भी रहे हैं 1984 में। और ये 3 बार सीएम रहे हैं। इनको आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न हरियाणा ही बोलते हैं। ये 4268 दिन तक हरियाणा के सीएम रहे हैं, सेकंड हाईएस्ट। और सबसे ज़्यादा दिन तक हरियाणा के सीएम रहे हैं भजन लाल, जो कि 4317 दिन तक रहे हैं। और 1996 में काफ़ी फेमस हुए थे क्योंकि इन्होंने लिकर को बैन कर दिया था, शराब को बैन कर दिया था इन्होंने। और इसके बाद ये सत्ता में आ गए थे। और ये चेयरमैन भी रहे हैं कमेटी ऑफ पार्लियामेंट और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग और कमेटी ऑन एस्टिमेट्स। और इमरजेंसी के टाइम पर जो शाह कमीशन है, उन्होंने बंसीलाल को गिल्टी पाया था कि इन्होंने अपनी ऑफिशियल पोजीशन का यूज़ किया है पर्सनल रीज़न की वजह से। ये जेसी शाह हैं जिन्होंने इमरजेंसी के टाइम पर इंक्वायरी की थी, कमीशन गठित किया गया था। और उन्होंने पाया था कि बंसीलाल ने अपनी जो ऑफिशियल पोजीशन है उसका अपने पर्सनल रीज़न की वजह से दुरुपयोग किया था। और 2008 में इनकी याद में जूही कैनाल जो कि भिवानी में है, उसका नाम चेंज करके बंसीलाल कैनाल नाम रख दिया था। और 2014 में चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी को गठित किया गया था हरियाणा में। फिर है बनारसी दास गुप्ता, इनको बाबूजी के नाम से भी जानते हैं और ये 4th सीएम थे हरियाणा के। इनका कार्यकाल है 1 दिसंबर 1975 से 30 अप्रैल 1977 तक और 22 मई 1990 से 12 जुलाई 1990 तक। और ये फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं। और इनका बर्थ प्लेस देखते हैं, ये मनहेरू में पैदा हुए थे भिवानी में। ये आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन भिवानी की। और ये फाउंडर थे ऑल इंडिया वैस फेडरेशन के। बुक और मैगजीन देखते हैं जो बीडी गुप्ता जी ने लिखी थी, अपना देश और हरियाणा केसरी। ये 2 मैगजीन के संपादक रहे हैं। और इन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी थी, पंचायती राज क्यों और कैसे। ये काफ़ी फेमस हुई थी। फिर है 5th सीएम हरियाणा के चौधरी देवीलाल, इनको प्यार से ताऊ भी बोलते थे। और ये सिरसा से थे और इनकी पार्टी थी जनता पार्टी। इनका कार्यकाल देखते हैं 1977 से 1989 तक और 1987 से 89 तक। इनका बर्थ प्लेस है तेजा खेड़ा, ये सिरसा में है। और सिरसा की आप लोकेशन देख सकते हैं, ये हरियाणा में सिर्फ फतेहाबाद से लगता है। फिर है चौधरी देवीलाल, जो है वो 6th डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के 1989 से 91 के बीच। और ये 2 बार इंडिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। एक बार वीपी सिंह के कार्यकाल में, जो कि 7th प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, और दूसरी बार चंद्रशेखर के कार्यकाल में, जो कि 8th पीएम थे इंडिया के। इनके कार्यकाल हैं। फिर जो देवीलाल के एंसेस्टर थे वो बीकानेर से थे। इनके जो पूर्वज थे वो बीकानेर में रहते थे। 1928 में देवीलाल ने लाला लाजपत राय के साथ पार्टिसिपेट किया था धरनों में। और 1942 में इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में हिस्सा लिया था, जिसके लिए इनको 2 साल की जेल भी हुई थी। क्विट इंडिया मूवमेंट की जो शुरुआत है वो महात्मा गांधी ने लॉन्च किया था 8 अगस्त 1942 को। इनका नारा था डू और डाई। और लाला लाजपत राय 1928 में इनकी डेथ हो गई थी और ये फ्रीडम फाइटर थे।
चौधरी देवीलाल ने लोकदल पार्टी की स्थापना की थी, जिसका बाद में नाम चेंज कर इनेलो रख दिया गया था, इंडियन नेशनल लोकदल। और एक नया यूथ कैंपेन भी चलाया था अंडर द बैनर ऑफ हरियाणा संघर्ष समिति। और इनके लड़के हैं ओम प्रकाश चौटाला, वो भी 4 बार सीएम रहे हैं हरियाणा के, आप देख सकते हैं साइड में। फिर है 6th चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, ये है भजन लाल। ये लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम रहे हैं, सबसे ज़्यादा दिन तक चीफ मिनिस्टर रहे हैं ये हरियाणा के, 11 साल और 10 महीने तक। और ये आदमपुर हिसार कॉन्स्टिट्यूएंसी से थे, ये आप देख सकते हैं। और ये 3 बार सीएम रहे हरियाणा के। और इनका जन्म हुआ था कोटवाली, पाकिस्तान, पंजाब में। इनकी पॉलिटिकल पार्टी, ये 3 पॉलिटिकल पार्टी से रहे हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जनता पार्टी और हरियाणा जनहित कांग्रेस। और इनका कार्यकाल रहा है 29 जून 1979 से 5 जुलाई 1986 और 23 जुलाई 1991 से 9 मई 1996। और ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट भी रहे हैं अंडर राजीव गांधी गवर्नमेंट। फिर है 7th चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, ये हैं ओम प्रकाश चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला चौधरी देवीलाल के सुपुत्र रहे हैं, जो कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी देखते हैं, ये उचाना कला से 3 बार चुनाव लड़े हैं और 1 बार नरवाना से। इनका टेन्योर देखते हैं 2 दिसंबर 1989 से 22 मई 1990 तक और 12 जुलाई से 17 जुलाई 1990 सिर्फ 5 दिन के लिए, और 22 मार्च से 5 अप्रैल 1991 सिर्फ 15 दिन के लिए, और 24 जुलाई 1999 से 5 मार्च 2005 6 साल के लिए। और ये इनकी पार्टी का सिंबल है चश्मा, इंडियन नेशनल लोकदल का। फिर है 8th चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा हुकुम सिंह, ये सूबेदार थे आर्मी में। और ये इनका जन्म हुआ था चरखी दादरी में, ये आप देख सकते हैं। और इनका टेन्योर था 17 जुलाई 1990 से 21 मार्च 1991 तक। फिर है 9th सीएम ऑफ हरियाणा भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे। और इनका कार्यकाल है 5 मार्च 2005 से 26 अक्टूबर 2014 तक। और ये 2 बार सीएम रहे हैं, और ये इस टाइम पे लीडर ऑफ अपोजिशन है हरियाणा विधानसभा में। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है गढ़ी सांपला, ये आप देख सकते हैं, सांपला रोहतक में है ये। फिर है 10th चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, ये है मनोहर लाल खट्टर, ये इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है करनाल। और ये बीजेपी से हैं, ये पहले कैंडिडेट हैं जो सीएम बने हैं बीजेपी से। उनका जन्म हुआ था निंदाना में, महम में, ये आप देख सकते हैं लोकेशन, बर्थ प्लेस ऑफ मनोहर लाल खट्टर, महम में है, रोहतक में। So this is all about the 10 chief ministers of Haryana. If you like my work, please subscribe my channel, The A1 Education. If you want to watch हरियाणा लेक्चर सीरीज़ डिस्ट्रिक्ट वाइज, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।